हेलो दोस्तों। चलिए आज आपको हम बताने वाले हैं कि टेंथ के बाद क्या करें। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो अभी टेंथ का एग्ज़ाम दिए 2024 में जो है टेंथ क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि टेंथ के बाद हम क्या लें, कौन सा सब्जेक्ट लें या क्या करें। क्या हुए हैं वो जो है टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट ले या क्या कौन सा कोर्स करें, आज उनको हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। अब जो है बहुत से ऐसे लोग जो है सोच रहे होंगे, बहुत से स्टूडेंट है सोच रहे होंगे कि टेंथ के बाद हमारे घर वाले कह रहे हैं कि थी साइंस से ले लो, कोई कह रहे हैं कि हम कॉमर्स से ले लो, तो अपने खुद आप सोच रहे होंगे कि हम आर्ट्स ले लेते हैं। तो आखिर आप जो है कैसे निर्णय लेंगे कि आर्ट्स लेना है कि साइंस लेना है कि कॉमर्स लेना है या कोई जनरल कोर्स करना है, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या जनरल कोर्स करना है। आप जो है अपने से क्या कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने से निर्णय ले सकते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे टेंथ के बाद हम क्या करें, इसमें लिख दिए हुए हैं। पहला टेंथ के बाद जो होता है लगभग 3 प्रकार का कोर्स होता है। कितना प्रकार का कोर्स होता है? 3 प्रकार का कोर्स होता है। पहला कौन सा होता है? जनरल कोर्स। पहला कौन सा होता है? जनरल कोर्स। दूसरा कौन होता है? प्रोफेशनल कोर्स। तीसरा कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म कोर्स। तीसरा कौन सा होता है? शॉर्ट टर्म कोर्स। यानी आप जो है टेंथ के बाद अगर सोच रहे हैं, आप जो है अगर तो सोचना है कि टेंथ क्लास के बाद हम क्या करें, तो आप जो है इस वीडियो को देख के आप अपने से निर्णय ले सकते हैं कि टेंथ क्लास के बाद जो है मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए जो कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा कोर्स है जो मेरे लिए कथी है, सही है। ठीक है, बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जो आप टेंथ क्लास के एग्ज़ाम दिए हैं और सोच रहे हैं कि टेंथ क्लास के बाद हम क्या करें क्या नहीं करें। कोई कह रहा है कि आर्ट्स ले लो, कोई कह रहा है कॉमर्स ले लो, कोई कह रहा है साइंस ले लो। आप उसी में क्या है, कन्फ्यूज है। काहे कि टेंथ क्लास जो है, टेंथ क्लास के बाद जो है बहुत सारा रास्ता फूटता है। टेंथ क्लास के बाद क्या होता है, बहुत सारे रास्ते फूटते हैं। आप आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, या जनरल कोर्स करेंगे, या प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, या शॉर्ट टर्म कोर्स करेंगे। आपके मन में होता है ना कि कौन सा सब्जेक्ट ले, इसमें आप क्या रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो ये है, इसको देख के क्या हो सकता है, आप अपने से निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, देखिए टेंथ क्लास के बाद जो है आप जनरल कोर्स भी कर सकते हैं, प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं, और शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर सकते हैं। अब जनरल कोर्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है या कौन कौन सा स्ट्रीम आता है। देखिए जनरल कोर्स जो होता है इसमें 3 प्रकार का आता है। 3 प्रकार के आप कोर्स कर सकते हैं। पहला कौन? तो आर्ट्स। पहला किससे? आर्ट्स से। आर्ट्स यानी जिसको कला कहा जाता है, कला विज्ञान। ठीक है, पहला कौन सा कर सकते हैं, आर्ट्स से ले सकते हैं। दूसरा किस चीज से ले सकते हैं, तो साइंस कॉमर्स ले सकते हैं। कॉमर्स मतलब वाणिज्य, वाणिज्य विज्ञान। दूसरा कौन सा ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं। तीसरा कौन ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। तीसरा कौन सा ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। यानी अब आप टेंथ क्लास कर लिए हैं, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें, तो पहला आपका ऑप्शन क्या आता है, जनरल कोर्स। पहला ऑप्शन कौन सा है, जनरल कोर्स। जनरल कोर्स में कौन कौन सा आता है, तो आर्ट्स या इसी को हम लोग कहते हैं हिंदी में कला विज्ञान। दूसरा कौन सा होता है, कॉमर्स। कॉमर्स जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। तीसरा कौन सा होता है, साइंस। साइंस को हम लोग क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। साइंस को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब जो आर्ट्स है, आर्ट्स आप सोच रहे हैं कि आर्ट्स लें कि वाणिज्य लें कि विज्ञान लें, तो इसमें आप देखिए, आप अपना आर्ट्स और कॉमर्स और साइंस में आप कैसे चुन सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको कोई जैसे मान लीजिए कि रेलवे में जाना है, पीसीएस में जाना है, इसके अलावा कि आपको आईएएस या आईपीएस बनना है, तो आप कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। कौन सा ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं। आर्ट्स में अब कौन कौन सा पढ़ना पड़ता है, तो आर्ट्स में आपको पढ़ना पड़ता है हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, पॉलिटेक्निकल रहता है, इंग्लिश रहता है। ये सब आप क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में ले सकते हैं। आर्ट्स में क्या करना पड़ता है, इसको पढ़ना पड़ता है। यानी आर्ट्स में अगर है कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया। ये सब किस में पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में पढ़ना पड़ता है। किसमें पढ़ना पड़ता है, आर्ट्स में। यानी आर्ट्स जो है, अगर सोच रहे हैं कि आर्ट्स जो है इसमें पढ़ के हम क्या बन सकते हैं, तो आर्ट्स में आप पुलिस में जा सकते हैं, यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसका एग्जाम देके आप क्या कर सकते हैं, सरकारी सर्वेंट क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं, यानी सरकारी नौकरी क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब इस तो हो गया किसके वाले, आर्ट्स वाले के लिए। किसके लिए हो गया, आर्ट्स वाले के लिए। आर्ट्स जो विषय होता है, ये मत समझिए कि आर्ट्स विषय जो होता है हल्का होता है, हल्का नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर यूपीएससी की बात किया जाए, यानी इंडिया का सबसे टॉपेस्ट एग्जाम जो होता है कौन सा होता है, यूपीएससी। यूपीएससी की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है किससे बनता है, आर्ट्स विषय से ही बनता है।
किससे बनता है? आर्ट्स। यानी सबसे ज़्यादा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जीके हो गया, ये सबसे क्या होता है? सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आर्ट्स अगर आप क्या करते हैं, आर्ट्स लेते हैं तो आप किस में जा सकते हैं? तो जैसे आप अभी बताएं, यूपीएससी का तैयारी कर सकते हैं, या स्टेट पीसीएस में जा सकते हैं, या बिहार दरोगा हो गया, या जितना भी मतलब एग्जाम होता है, सरकारी एग्जाम होता है, उसमें क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं। ठीक है, किसके लिए हो गया? आर्ट्स के लिए। दूसरा कौन सा होता है? कॉमर्स। कॉमर्स में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है? तो कॉमर्स में आप पढ़ सकते हैं, अकाउंटेंसी होता है। कौन सा होता है? अकाउंटेंसी होता है। दूसरा कौन सा होता है? तो बिजनेस स्टडी होता है। दूसरा कौन सा होता है? बिजनेस स्टडी होता है। तीसरा कौन सा होता है? इकोनॉमिक्स। तीसरा कौन आप पढ़ सकते हैं? इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। चौथा कौन सा होता है? तो मैथ्स होता है, मैथमेटिक्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मैथमेटिक्स कहते हैं। अब पांचवा कौन सा होता है? तो इंग्लिश होता है। पांचवा कौन सा होता है? इंग्लिश होता है। यानी इतना विषय आपको किस में पढ़ना पड़ता है? कॉमर्स में पढ़ना पड़ता है। किस में पढ़ना पड़ता है? कॉमर्स में। अब आप कॉमर्स पढ़ लिए तो मानिए कि कॉमर्स आप पढ़ेंगे तो आप कॉमर्स पढ़ के कौन सा इसी में जा सकते हैं, कौन सा नौकरी ले सकते हैं? तो कॉमर्स जो होता है, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा जो रहता है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलता है। किस में मिलता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में किस में? बैंकिंग हो गया, बैंकिंग में आप जा सकते हैं, सीए बन सकते हैं। कौन सा बन सकते हैं? सीए बन सकते हैं। चाहे बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आप कोर्स, मतलब जितना भी नौकरी है, सब में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। यानी कॉमर्स से आप लेते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितना भी आप मतलब इसी नौकरी है, सब में क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं। बैंक में जा सकते हैं, जैसे सीए अभी बताएं, सीए में बन सकते हैं। उसके बाद बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी है, उसमें क्या कर सकते हैं? आप जा सकते हैं। तीसरा कौन सा होता है? साइंस। अब साइंस में होता है, दो प्रकार का होता है। साइंस में कितना प्रकार का कोर्स होता है? दो प्रकार का। यानी साइंस में देखा जाए तो दो होता है। पहला कथी से होता है? तो बायो से, बायोलॉजी से। दूसरा क्या सा होता है? मैथ से। पहला किससे? बायोलॉजी से। दूसरा किससे? मैथ से। यानी इसमें आपको पढ़ना पड़ता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। उसके बाद इंग्लिश होता है, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप कोई ले सकते हैं। तो इसे साइंस जो होता है, साइंस में दो प्रकार का होता है, जिसको एक पहला को कहा जाता है पीसीओ, पीसीबी। पहला क्या कहता है? पीसीबी। दूसरा क्या कहता है? पीसीएम। ठीक है, यानी साइंस जो है, साइंस में जो होता है दो प्रकार का कोर्स होता है। पहला होता है कि पीसीबी या पीसीएम। पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। दूसरा कौन सा होता है? मैथ, यानी मैथ से, यानी जिसको कहा जाता है पीसीएम, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से लेते हैं, उसके बाद कथी से लेते हैं? पीसीबी से। अगर आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं। अब 12th में अगर साइंस से करना चाहते हैं तो उसके बाद आप बायोलॉजी भी ले सकते हैं और मैथ भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि ना सिर्फ आप बायोलॉजी से पढ़ेंगे, मैथ नहीं लेंगे। हाँ, ऑप्शनल में आप क्या कर सकते हैं? मैथ ले सकते हैं। मैथ क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अब इसमें जो है बायोलॉजी से ले रहे हैं तो आप कौन से इसी में सेक्टर में जा सकते हैं? तो बायोलॉजी से लेते हैं तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? डॉक्टर। यानी आपको अगर डॉक्टर बनना है, मेडिकल में जाना है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बायोलॉजी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? बायोलॉजी। अब बायोलॉजी लेते हैं तो इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद इंग्लिश। एक और अपने अनुसार क्या कर सकते हैं कि हिंदी ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं, या संस्कृत, कोई एक भाषा ले सकते हैं, लैंग्वेज का कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें हो गया किसमें? बायोलॉजी में। किसमें हो गया? बायोलॉजी में। दूसरा किस में से लेते हैं? मैथ से। मैथ से लेते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा और मैथ पढ़ना पड़ेगा। यानी अगर मैथ से लेते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों का करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा क्या होता है? इंग्लिश होता है। इंग्लिश के अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया जाता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे जिस तरह इसमें था बायोलॉजी में, इसी तरह इसमें भी क्या होता है? ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल में आप क्या ले सकते हैं? हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या अपने लैंग्वेज के अनुसार क्या कर सकते हैं? कोई भी सब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से भी क्या कर सकते हैं? आप ले सकते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी मैथ से इससे लिए, मैथ से अगर लेते हैं, पीसीएम से लेते हैं तो आप क्या बन सकते हैं? तो पीसीएम से आप है तो जाके इंजीनियर बन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंजीनियर बन सकते हैं। एक अलावा कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट जो है वो भी क्या कर सकते हैं? पीसीएम से दे के हो सकते हैं। इसके अलावा क्या कि आप यूपीएससी का भी एग्जाम दे सकते हैं। पीसीएम अगर आपका है, पीसीएम आप किए हुए हैं 12th में, तो आप क्या कर सकते हैं? यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा जितना भी सरकारी नौकरी जो आता है उसमें क्या कर सकते हैं? जा सकते हैं, बशर्ते किसको छोड़ के? डॉक्टर को छोड़ के। है कि डॉक्टर बनने के लिए आप क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बायोलॉजी होना चाहिए। तो ये हो गया किसके लिए? जनरल कोर्स के लिए। ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं कौन सा कोर्स करते हैं? जनरल कोर्स ही करते हैं।
यानी अगर ज़्यादातर बच्चों का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा कोर्स करते हैं, जनरल कोर्स करते हैं। जनरल कोर्स में आप बता दीजिए कि आर्ट्स, कॉमर्स और क्या होता है, साइंस होता है। अब आप अपने से क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हमको कौन सा सेक्टर में क्या करना है, जाना है। ठीक है, इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने से निर्णय ले सकते हैं। अब दूसरा कौन सा होता है, प्रोफेशनल कोर्स। दूसरा कौन सा होता है, प्रोफेशनल कोर्स जो है, इसमें आप कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें कोर्स पहला कौन सा होता है, पॉलीटेक्निक। दूसरा कौन सा होता है, ITI। तीसरा कौन सा होता है, पैरामेडिकल। तीसरा कौन सा होता है, पैरामेडिकल। अब पॉलीटेक्निक यानी इसमें क्या कर सकते हैं, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक में हम क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा करके, डिप्लोमा जो होता है 3 साल का होता है। कितना साल का होता है, 3 साल का। 3 साल का आप डिप्लोमा करके आप बहुत जल्दी इसमें क्या कर सकते हैं, आप नौकरी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नौकरी ले सकते हैं। उसके अलावा दूसरा क्या होता है, ITI। दूसरा क्या होता है, ITI। ITI जो है बहुत सारे जो है, ITI में बहुत सारा कोर्स आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फिटर से आप कर सकते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन से आप कर सकते हैं। यानी बहुत सारा ऐसा है जिसके माध्यम ITI के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके बाद इसमें होता है पैरामेडिकल। पैरामेडिकल यानी मेडिकल लाइन में आपको जाना है। जैसे मान लीजिए एक्सरे जो करता है, एक्सरे जो टेक्नीशियन होता है वो बन सकते हैं। बहुत सारा ऐसा टेक्नीशियन है जो किस में बन सकते हैं, पैरामेडिकल में बन सकते हैं। पैरामेडिकल का कोर्स करके आप क्या कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। तीसरा कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स। शॉर्ट टर्म कोर्स। तीसरा कौन सा कोर्स होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स होता है। शॉर्ट टर्म कोर्स में जो है लगभग कि इसका कोर्स जो होता है 6 महीना से लेकर 1 साल तक ले होता है। 6 महीने से लेके कितना साल तक ले, 1 साल तक ले होता है। इससे कम भी होता है, 2-3 महीने का भी का हो सकता है, ये कोर्स होता है। अब इसमें कौन सा कर सकते हैं, डिप्लोमा मैनेजमेंट कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट। डिप्लोमा कर सकते हैं किसमें, होटल मैनेजमेंट हो गया, चाहे फोटोग्राफी हो गया, इसमें क्या कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं। एक अलावा कौन, इवेंट मैनेजमेंट हो गया, ये सब किस में किया जा सकता है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स में किया जा सकता है। कितने का होता है, तो 6 महीने से लेकर 1 साल तक ले होता है, उससे कम भी होता है। इसके अलावा कि डाटा एंट्री का कर सकते हैं, डाटा एंट्री कोर्स कर सकते हैं डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा इन डाटा एंट्री कोर्स कर सकते हैं। ये सब किस में होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स में होता है। किसमें होता है, शॉर्ट टर्म कोर्स में। इतना जो है आप 10th के बाद आपको इतना ऑप्शन मिलता है। आप जो है अपने से सोच सकते हैं कि हमको किस लाइन में जाना है, किस लाइन में नहीं जाना है, अपने से क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब अगर आपको कोई कहे कि आर्ट्स ले लो, साइंस ले लो या कॉमर्स ले लो, तो आप उसको बता दीजिएगा कि हम जो है सब मतलब इसमें हम जो है जानते हैं कि हमको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। ठीक है, काहे कि आप खुद का मालिक खुद हैं, आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता है कि आप कैसे हैं, कैसे नहीं है, कि पढ़ने में कैसे हैं, चाहे पढ़ने में कैसे नहीं है। आपके बारे में आप क्या करते हैं, खुद जानते हैं। मैं अपने बारे में मैं क्या करता हूँ, खुद जानता हूँ कि मैं क्या लूँगा तो मुझसे क्या हो सकता है, कोर्स पूरा हो सकता है। यानी कौन सा कोर्स मैं पूरा कर सकता हूँ, या किस सब्जेक्ट से लूँगा तो मेरे लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। आपके बारे में दूसरा कोई नहीं जानता। अब दूसरा कोई आपको बताएगा कि हाँ आप हाई कोर्स कीजिए, दूसरा कोई बताएगा नहीं, आप अपने मालिक का है, स्वयं है। इसलिए जो है वीडियो का कीजिए, अपने दोस्तों को फैलाइए, और जो दोस्त आपका है जो है आपकी 10th का एग्ज़ाम दिया है उसके पास क्या कीजिए, भेजिए, ताकि उसको पता चल सके, ताकि वो कौन सा सब्जेक्ट ले और कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।